धीरे पैर की तरफ, आपके नीज को फैलाइए, दबाइए। आपके तलवे में सब पॉइंट्स होते हैं, आपके ऑर्गन के साथ जुड़े हुए हैं, उसको भी अच्छी तरह से दबाइए। हाथ में लेकर देखिए धीरे धीरे आपके पैर का दर्द है या तनाव है, आपकी एड़िया तनाव मुक्त हो रही है। क्योंकि तनाव मुक्त होना ही आपके हिंड्रेंस को, जो डिफिकल्टीज है, जो आलस आता है या जो टेंशन आता है, इसी से आता है। अगर हमारा शरीर हमारे साथ नहीं है तो फिर मन भी साथ नहीं देता है। तो शरीर को साथ में रखने का प्रयास कर। मुझे लगता है कि हमने शुरुआत करनी चाहिए। यस दीप। Yes, sir. Jai Bhim to all of you and good morning. आज हम अध्ययन करेंगे जय भीम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का बोधिचिता माइंडफुलनेस एकेडमी की तरफ से 30 डेज ऑनलाइन बेसिक कोर्स ऑन अप्लाइड माइंडफुलनेस एंड विपश्यना ध्यान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस कोर्स का 5वां दिन है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे ध्यान के 5 अंग, 5 पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ मेडिटेशन एंड करुणा भावना का ध्यान, मेडिटेशन ऑन कंपेशन। अब मैं डॉक्टर मनीष मेश्राम जी से अनुरोध करता हूं कि वो आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। डॉक्टर मनीष मेश्राम। थैंक यू दीप सिंह। मुझे लगता है कि हम सभी गुड मॉर्निंग किए तो हम सभी गुड हैं। उम्मीद करते हैं कि हम गुड हैं। अगर नहीं भी है गुड, हैप्पी नहीं है, तो उम्मीद करें कि हम हैप्पी बने। और हम थोड़े गुड हैं, हमें और हैप्पीनेस को प्राप्त करना है और हमें गुड होना है। तो इसीलिए आज हम जो विषय लेके आपके बीच में हम आए हैं, और इस विषय को हमें जानना भी है और अनुभव भी करना है। जानने का मतलब यह है कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, और अनुभव करने का मतलब आपको खुद को उसका अनुभव करना है। और मुझे भी अनुभव करना है, क्योंकि जानते जानते मुझे भी, बात करते करते मुझे भी अनुभव होता है। और अनुभव ही सबसे बड़ा गुण है हमारे मन का, जिसे हम चित्त कहते हैं। तो जब तक हम अनुभव नहीं करते हैं, तब तक हमें अपने अस्तित्व का या जीवन का हमें लक्ष्य पूर्ण नहीं होता है। और बुद्ध ने भी हमें बताया है कि कोई भी दर्शन है, अगर कोई भी सत्य है, वो 2 प्रकार से जाना जाता है, या उस 2 विधि से हमने जानना चाहिए। तो पहले है तर्क, लॉजिक। विदाउट लॉजिक वी कैन नॉट अटेन द रियल ट्रुथ और एग्जिस्टेंस। तर्क के अलावा, तर्क से, अगर तर्क में जो बात सही नहीं है, ऐसी बातों पे हमें ना विश्वास रखना है, ना उसका अनुसरण करना है। तो लॉजिक इज a very important factor to understand the reality, but that is not limit, that is not only the tool to understand the reality. You have to look in different one more dimension, what Buddha said, based on your experiences. तो दूसरा जो पहलू है सत्य को देखने का, तर्क के साथ साथ हमें अपने अनुभव से भी देखना है, by your own experience through your meditative practices. तो चिंतन और अनुभव से जब हम किसी तत्व को या हमारे खुद के मन को देखते हैं, या जो भी विषय का अभ्यास हम कर रहे हैं अलग अलग, आज हम करुणा भावना,
जो हमने कल देखा था कि 40 प्रकार की जो ध्यान साधना है, 40 प्रकार के जो कर्मठान है, हमारे अलग अलग जो चरित्र है या चरित्र है, या जैसे हम कैरेक्टर कहते हैं, उस कैरेक्टर को, उस स्वभाव पे कैसे हम अपने बुद्ध के बताए हुए अलग अलग विषयों का आ, अभ्यास करते हुए हम उस चरित्र को समझे और बदले। तो उसी प्रकार से आज हम ऐसे चरित्र पे कार्य करने वाले हैं जो हमारा द्वेषी स्वभाव है, और हिंड्रेंस में जो हम कल हमने डिफिकल्टीज देखी थी, उसके अंदर दूसरा हिंड्रेंस है, दूसरी अड़चन है, या दूसरा न्यूरन है, जिसे हम द्वेष या व्यापाद कहते हैं। इस व्यापाद या द्वेष या हेट्रेट और तिरस्कार, ये जो मानवीय स्वभाव बन चुका है, और बनने का भी कारण हमारी जिस रूप से हमने जन्म लिया है मनुष्य प्राणी में, तो हम प्राणी हैं, अभी तक हम मनुष्य नहीं बने हैं। और इसलिए उस प्राणी का जो स्वभाव है, जैसे हम दूसरे प्राणियों का स्वभाव देखते हैं, टिट फॉर टैट और हिंसात्मक, जो जंगल के जो प्राणी होते हैं, तो कहीं न कहीं हम उसी ही जंगल में से आए हुए, हमारी उत्क्रांति उसी ही परिप्रेक्ष्य में हुई है। तो इसलिए हमारा जो चित्त जो है, हम अपने आप को दोष न देते हुए हमें अपनी पहचान करनी है कि अगर भले हम द्वेष से पूर्ण है या द्वेषी है, या हमें बार बार द्वेष आता है, तो हमने देखना चाहिए कि ये इसका मूल स्रोत कहाँ से है। तो हमारा इस मानव जाति में, इस प्राणी में से उत्क्रांत होना ही हमारा वो मूल स्वरूप है, क्योंकि हम उससे उत्क्रांत हुए हैं, इवोल्यूट हुए हैं। तो निश्चित ही है वही हमारा मूल स्रोत है कि हमारा जो मन का जो स्वभाव है द्वेषी रहने का, वो वही है। लेकिन द्वेषी बने रहना वो मनुष्य का स्वभाव नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि द्वेष से द्वेष कभी शांत नहीं होता है, वो मैत्री से ही शांत होता है। और इसलिए मानव जाति आज बची हुई है कि जो लोग द्वेष से जब जब भी जवाब देते हैं, तब तब समाज में रक्त की धाराएं बहती है, द्वेष का अग्नि उबलता है। इसी को नरक भी कहते हैं। नरक कोई मरने के बाद मिलने वाला परिणाम नहीं है, तो ये द्वेष ही नरक है। हम भी नरक में जीते हैं, और जो द्वेष से हम जो कुछ भी समाज में जो हमें दिखाई दे रहा है, नफरत, वो सभी नफरत का जो स्वरूप हमें समाज में दिख रहा है, वो नरक है। तो नरक का जो अर्थ है वो मृत्यु के बाद किए हुए कर्म का नहीं, बल्कि हमारे द्वेष के ही अभी के और दिखने वाले परिणाम का ही, कर्म का ही परिणाम है। तो हमने इस तर्क से और अनुभव से हमें देखना है। अगर हम तर्क नहीं लगाएंगे तो हम ऐसे अलग अलग जो मान्यता है, जो सिर्फ एक दूसरे से दूर करती है और हमें एक दूसरे से अलग करती है, मनुष्य होने से अलग करती है। जैसे कि हमारा लिंग भेद है स्त्री पुरुष का, या उच्च नीचता का जो भेद है, या अमीरी गरीबी का भेद है, या अनपढ़ और शिक्षित लोगों का भेद है। इस भेद में ही हम अपने द्वेष को बनाए रखते हैं, और इस द्वेष की शक्ति जो है वो दूसरे अच्छे स्वरूप में इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम करुणा कहते हैं। द्वेष को बदलना ही मनुष्य प्राणी में से हमें सच्चे प्राणी की तरफ, जिसे हम सच्चा मनुष्य कहते हैं, या हम बुद्ध को हम जब देखते हैं तो वो भी मनुष्य प्राणी में ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो मनुष्य प्राणी से वो बुद्ध मानव बने, प्रबुद्ध, महाकारुणिक जिसे हम कहते हैं, या संपूर्ण ज्ञानी कहते हैं। तो यही हमारा प्रवास है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, या जिसकी हमें कमी है। हमारे भीतर किसकी कमी है? हमारे शरीर से तो हम संपूर्ण संपन्न है, सभी अवयव है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास पोजीशन है, लेकिन किससे कम है?
क्या कमी है हमारे में? तो हमारे में जो कमी है वो है करुणा की कमी है। हम्म, करुणा भी है, लेकिन उसकी कमी का अर्थ है कि वो कम मात्रा में है। हम्म, हमारी करुणा कहाँ तक होती है? सिर्फ हमारे बच्चों तक होती है, या जिसको हम जानते हैं और जो हमारे पक्ष में है, या हमारे लिए जो अच्छा सोचते हैं वही तक हमारी करुणा रहती है। मतलब करुणा नहीं है ऐसा नहीं है, हमारी माँ में भी करुणा करुणा होती है। अगर हम भी माता पिता है तो हम में भी करुणा है। किसी को हम थोड़ा दुखी देखते हैं तो हम उसको मदद भी करते हैं। तो करुणा है, लेकिन उस करुणा का जो स्वरूप है उसको हमने मर्यादित रखा है, और इसलिए उस करुणा को हमें वैश्विक स्वरूप में कैसे बदले, जिसको हम ब्रह्म विहार कहते हैं। जो हमारे आचरण को जैसे जैसे हम अपने अनुभव के आधार पे, या लॉजिक के आधार पे, तर्क के आधार पे हम जानते हैं कि अगर ये संभव है तो वो भी संभव है। अगर हम 5 लोगों को मदद कर सकते हैं तो हम 5 लाख और पूरे 5 खंडों में रहने वाले लोगों को भी हम मदद करने के लिए सोच सकते हैं। हमारा सोचने का दायरा है, जैसे हम भावना कहते हैं, जैसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो कैसे करें? ये बुद्ध ने हमें उनके अनुभव से हमें सिखाया है, दिखाया है। तो क्यों ना हम उनका अनुभव करते हुए आगे हम बढ़े। तो आज का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और साथ साथ में जो हमने कल 5 न्यूरन को ध्यान में रखते हुए हमने इस एक विशेष प्रकार की ध्यान साधना का हमने अनुभव किया था, जिसे हम उपचार समाधि कहते हैं या उपचार ध्यान कहते हैं। तो वो उपचार ध्यान, जब 5 न्यूरॉन शांत होते हैं, जैसे कि हमने काम छंद पे हमने कार्य किया, कि हमने देखा कि काम छंद हम में आता है, अलग अलग विचार या कल्पनाएं आती है कि जो हमारे भूतकाल के कर्म से या 6 इंद्रिय से किए हुए कर्म से जुड़ी हुई है, उसका परिणाम है। या इस 6 इंद्रियों से हम भविष्य में जो कुछ करने वाले हैं, हाँ, उसका वो परिणाम है। वो आपकी कृति नहीं है, क्योंकि उस समय हम कृति नहीं करते जब हम कोई अपना काम करते हैं विशेष प्रकार का। और जब हमें पता चलता है कि ये काम छंद है और उस पर हम कार्य करते हुए उसके दुष्परिणामों को भी हम कम करते हैं, जब हमें उसका होना एहसास होता है कि ये काम छंद है। जब हम शत्रु को पहचानते हैं तभी तो हम उसको बाहर निकालेंगे। अगर हम शत्रु को पहचानेंगे ही नहीं तो वो शत्रु हमारा एक मित्र बन के हमें पूरी तरह से बर्बाद करेगा। अगर हमें पता है कि हमारा स्वाद इंद्रिय शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है, लेकिन शत्रु कब बनता है? कि जब हम खाते समय इसका ध्यान नहीं रखते कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। तो वही खाना तो हमारा शत्रु बनेगा, और वो शत्रु ही कामचंद में परिवर्तित होगा। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हमें वही विचार आएंगे। आपने कानों से जो सुना है वो मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी बन सकता है। अगर हम जागरूक नहीं है तो हम कुछ भी सुनेंगे और कुछ भी बोलेंगे। इसी प्रकार से जो हमारे 6 इंद्रिय, 6 ऑब्जेक्ट, उसके जो विषय है और उसके प्रति जब जब हम असजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो समझ जाइए कि वो जो भी हम संसार के साथ जुड़े हुए हैं, संसार हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। इससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। आप कितनी बार आंखें बंद करोगे, कितनी बार आप खाना बंद करोगे, कितनी बार आप सुनना बंद करोगे? पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबल ये है कि वहां पे हम समझे कि ये इसी से आ रहा है, हम उसका मार्ग देखें, और वहां पे अगर हम कुछ बदलाव कर सके मतलब करना ही होगा, अगर हमें उपचार समाधि का सुख लेना है। एक तरफ खाने का सुख है, एक तरफ आपके इंद्रिय का सुख है। यही तर्क की जरूरत है, जैसे हम लॉजिक कहते हैं ना, कि अगर हम दुकान में भी जाते हैं तो हम बार्गेनिंग करते हैं, है ना, और लॉजिक से हम उस चीज को लेते हैं देख के। लेकिन जब सुख की बात आती है तो हम इंद्रिय सुख को ही समझ लेते, इंद्रिय सुख के अंदर ही चले जाते हैं। हम सोचते नहीं कि इंद्रिय का सुख और ध्यान का सुख, जैसे कि मैंने वो उदाहरण बताया था कि कौन सुखी है, बुद्ध और राजा का। तो वो बुद्ध और राजा का उदाहरण भले
देखने में उनका है लेकिन वो हमारा है। हम ही राजा है और हम ही बुद्ध है। जब आपका मन कहता है कि इंद्रिय सुख से उपचार समाधि का सुख ज्यादा अच्छा है और ज्यादा मैं सुखी रह सकता हूँ, तो आप बुद्ध है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, उसका भोग करूं, हाँ, तो वो राजा है। राजा का सुख होते हुए भी वो सुखी नहीं है, तो उसको एहसास होता है क्योंकि वो तर्क करता है, प्रश्न करता है, और बुद्ध उसके तर्क को तर्क से भी अनुभव देते हैं और अनुभव करके भी अनुभव देते हैं कि भाई देखो, सोचो। तो सोचना और अनुभव करना ये मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, लेकिन हम इस प्रवृत्ति को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों के विचारों को फॉलो करते हैं और हमारे विचारों से जो आने वाले जो तर्क है उसको हम प्रमाणित करने के लिए कभी आगे नहीं आते। हम विश्लेषण नहीं करते हैं और इसलिए इस विश्लेषण नहीं करने की वजह से ही हमारे मन के भीतर काम चंदों का एक भवंडर जब ध्यान में आते हैं तो हमें दिखने लगता है और समझ में नहीं आता कि ध्यान में कैसा क्यों हो रहा है और कैसे उसको ठीक करें। तो ठीक करने का भी हमें कल थोड़ा परिचय हुआ है और आज हम जो दूसरा जो छंद है, दूसरा जो निवरण है व्यापार, उसके लिए हम आज करुणा भावना, उस द्वेष को, उस व्यापार को कैसे करुणा में हमें परिवर्तित करना है। वो हमारी जो अकुशल शक्ति जो है, जिसे बोलते हैं शक्ति रूपांतर। द्वेष ये शक्ति है। द्वेष से हमें घृणा नहीं करनी है, द्वेष को हमें इस्तेमाल करना है। घृणा करोगे तो आपको और डिप्रेशन में ले जाएगा, आपको और कोसेगा कि मैं ऐसे ही हूँ, ऐसा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं, मुझे ऐसा ही होता है। लेकिन हमें ऐसा कोसने से अच्छा है, सप्रेस होने से अच्छा है कि उसका हम इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल हमें ये ध्यान करना सिखाएगा और उसी ही ध्यान के अंदर जब हम एक अवस्था में पहुंचते हैं जो कहीं ध्यान के अंग कहते हैं या ध्यान की अवस्थाएं कहते हैं। तो आज हम सिर्फ पहले प्रथम ध्यान के बारे में हम थोड़ा सोचेंगे क्योंकि इसके अंदर 4 प्रकार की अवस्था है या 4 प्रकार का जो हमारे ध्यान ध्यान का दूसरा अर्थ है चित्त की अवस्था। हमेशा इस शब्दों को याद रखें कि ध्यान ध्यान जब जब भी हम इस्तेमाल करते हैं कि ध्यान हमें करना है, ध्यान होना है, ध्यान कैसा होता है, तो हमेशा अपने जो चित्त की जो मनो अवस्था है या चित्त में जो हमारी एक भावना है, भावना कहते हैं कि हमारा इमोशन जो है, क्या उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है या उसमें कुछ हमें एहसास हो रहा है। अगर हो रहा है तो समझ जाए कि ध्यान में कुछ न कुछ आप आगे जाने के लिए आपका जो मार्ग है, जो आप ध्यान कर रहे हैं, उससे आपको जरूर लाभ हो रहा है। तो पहले ध्यान में क्या होगा और क्या फैक्टर्स होते हैं, उसका सिर्फ मैं एक लिस्ट देने वाला हूँ और शायद मैं उसका आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसका कुछ मैंने जो लिखी हुई किताब में से कुछ डिटेल्स में डालूंगा। कल मैंने जो पढ़ाया है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी उसको जरूर 3 बार पढ़ें। एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। आप सुबह पढ़े, या दोपहर में पढ़े, और शाम को पढ़े, कम से कम अगर 3 बार पढ़ते हैं तो जो बातें मैंने बताई है उसमें बहुत सारी बातें आपको अपने आप पता चलेगी। अगर नहीं पता चलती है, कुछ प्रश्न है तो लिख के रखिए और जरूर शनिवार रविवार का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम उस प्रश्न को समझ सकते हैं। इसमें 5 जो अंग जो है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, उसका विश्लेषण हम धीरे धीरे आने वाले समय में करते रहेंगे। तो पहला जो अंग है जिसे हम वितर्क कहते हैं, दूसरा जो है विचार, तीसरा जो है प्रीति, चौथा जो है सुख और 5वां जो है एकाग्रता। ये 5 अंग जो है वो तब निर्माण होते हैं जब आपके 5 न्यूरॉन शांत हो जाते हैं। 5 न्यूरॉन शांत होना या उससे थोड़ा हमें अपने आप को मुक्त करना, वो उपचार समाधि है। और जैसे वो 5 अंग से हम मुक्त होते हैं या उससे थोड़ा हम आजाद हो जाते हैं, तो वैसे ही जो ध्यान की पहली अवस्था निर्माण होती है जिसे हम अर्पणा अर्पणा समाधि कहते हैं। अर्पणा समाधि मतलब चित्त के भीतर जाना। अर्पण जिसे हम कहते हैं कि कुछ चीजों के
साथ में बने रहना, अच्छे के साथ में बने रहना। बुरा जैसा छूट जाता है, बुरा का छूटना ही अच्छे के साथ में चल, इसलिए हम सब पाप अकर्म कहते हैं, कि बुराई को थोड़ा हमें छोड़ना है, त्यागना है। तो अनुभव कर पाएंगे। अगर हम बुरा, हमें पता ही नहीं चले कि बुरा क्या है और कहाँ से निर्माण हो रहा है और उसको कैसे कम करें, तो आप कितने भी अच्छे की चाहत रखो, जिसे हम सुख, समाधान या शांति कहते हैं, सिर्फ वो चाहत रहेगी। और चाहत से हमें एक दिशा मिलती है, लेकिन कृति नहीं होती है। कृति करने के लिए हमें थोड़ा और आ, काया वाचा मन से हमें प्रयास करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहाँ पे हमारी भूल हो रही है, जो मैं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हम, हर एक इंसान चाहता है कि सुखी हो। आप छोटे बालक से पूछिए, तब भी उसको सुख चाहिए। और गरीब को पूछिए, श्रीमंत को पूछिए, या बड़े किसी भी इंसान को पूछिए, सुख चाहता है, वही दुख नहीं चाहता है। लेकिन उस चाहत का उसको प्राप्त क्यों नहीं होता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि वो जो चाहता है उसके अनुसार वो कार्य नहीं करता। दुख चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन सुख का जो मार्ग है वो आचरण नहीं करता है, सिर्फ चाहता है। और यही कहीं ना कहीं हमारे जो मन की जो कमी जो है, जो हमें सोचना और कृति में लाना, ये हमारे कॉन्शियस माइंड में हम सोचते हैं जो 5% है, और 95% में जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वहां तक वो मैसेज ही नहीं जाता। या हम वो जाने के लिए हमारे पास में प्रक्रिया नहीं है कि वो 5% में हमने जो अच्छा सोचा है कि मुझे अच्छा करना है, अच्छा होना है, सुख चाहिए, लेकिन उसका मैसेज जब तक 95% जो इमोशन फैक्टर है, जिसे हम चित्त कहते हैं, वहां तक वो जाता ही नहीं है। और नहीं जाने की वजह से उसका जो रिस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए, उसकी जो ताकत मिलनी चाहिए, जो इमोशनल एनर्जी जो है, वो हमेशा जो कॉन्शियस माइंड के साथ में ब्रेकिंग रहती है, डिवाइडेड रहती है, या नहीं के बराबर रहती है। और इसीलिए हम जो उपचार समाधि में से हम अर्पणा समाधि में नहीं जा भी सकते हैं। अगर हमने उपचार समाधि में अगर 5 न्यूरॉन पे अगर हम कार्य कर रहे हैं, उसमें से एक न्यूरॉन पे भी अगर हम कार्य करते हैं, जैसे कि कल मैंने स्टोरी बताई थी कि काम छंद जो सबसे मूल हमारा जो इंद्रिय जो है, जिससे काम छंद ज्यादा से ज्यादा आता है, तो वो हमारी स्वाद इंद्रिय है, और चक्षु इंद्रिय है, और स्रोत इंद्रिय है। वैसे तो 6 इंद्रिय सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सामान्य तौर पे जहाँ से हमारा सबसे ज्यादा विषय, अगर हमें परेशान करने वाले विषय जहाँ से आते हैं, वो है आंखों से, जिसको आप देखते हैं दिन भर में, जो आपको पसंद आता है, वो पसंद नहीं आता है, जिसको आप सुनते हैं, जो पसंद आता है नहीं आता है, और स्वाद, जिससे आप जो भी स्वाद लेते हैं, जो पसंद आता है नहीं आता है, उससे ही हमारा जो मन में जो विचार है, या उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है, या गलत धारणाएं हैं, वो बनती रहती है। तो उसको छोड़ना ही, या उससे मुक्त होना ही अर्पण समाधि में आना है। और जैसे हम अर्पण समाधि में आते हैं, तो हमारा वितर्क जो है, जिसे इंग्लिश में इनिशियल थॉट कहते हैं, इनिशियल थॉट अबाउट योर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जो आप मेडिटेशन में ले रहे हैं, जैसे हम इसमें करुणा लेने वाले हैं, आनापानसति में श्वास होता है, तो उसके साथ में आपकी एक रूपता बनने लगती है। वितर्क और विचार वो ऐसे थॉट्स है कि जो जैसे कि अगर आप बर्तन साफ करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने के लिए आप उसको हैंडल को पकड़ते हैं, साइकिल की बात करते हैं, और आप पैर से पेडल मारते हैं, तब जाके साइकिल है आपकी चलती है। आप बर्तन साफ करते हैं तो एक हाथ से बर्तन को पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से उसको साफ करते हैं, तब जाके बर्तन साफ होता है। तो वितर्क और विचार ऐसे है कि जिस विषय के प्रति आप प्रारंभिक सोचते हैं कि इस विषय पे मुझे चिंतन करना है, ध्यान करना है, और उसके साथ में आप बने रहते हैं, जिससे हम बार बार उसी विषय के साथ रहना, मतलब ही विचार है। वर्तमान में जैसे कि आप सुन रहे हैं, तो सुनने का
और उसी ही साउंड पे बने रहने का ही एक रूपता ही वो ध्यान है। और ध्यान सिर्फ विषय के साथ में नहीं होता है, हमारे कृति के साथ में भी होता है। जैसे कि एक कृति, मैं बोलने की कृति कर रहा हूँ, आप सुनने की कृति कर रहे हैं, इसमें भी ध्यान की प्रक्रिया बनी रहती है। अगर हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी ध्यान की प्रक्रिया हमें समझ में आती है या हम उसको देख सकते हैं। आंखें बंद करके ध्यान करना और आंखें खोल के भी ध्यान करना, हाँ, यही दोनों भी इसी ही प्रक्रिया से होते हुए हमने देखना चाहिए, ताकि हम हमारे ध्यान के एक विस्तृत जो हमारा अनुभव है, जब हम ध्यान करते हैं और जब हम ध्यान के बाद हमारे कृति करते हैं, मेडिटेशन इन डेली एक्टिविटीज, डेली लाइफ, विथ योर बॉडी, स्पीच एंड माइंड। तो इन तीनों प्रवृत्ति में या तीनों जगह पे हमने देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्या मेरा वितर्क विचार इसी के साथ है जो मैं कार्य कर रहा हूँ, या ध्यान के अंदर जो मैं विषय के साथ में हूँ। तो वो तभी रहेगा कि जब हमारा एक काम चल कहीं ना कहीं या 5 न्यूरॉनों से ये न्यूरॉनें शांत होंगी, और तभी हम वितर्क विचार के साथ जैसे विषय में आते हैं, वैसे ही हमारी प्रीति और सुख प्रीति का अनुभव होने लगता है। अगर आपको शरीर में कई तरंगे अनुभव होती है, बड़ा लगता है, छोटा होता है, उड़ने लगता है, या कुछ ऐसे आपको इमेजेस दिखाई देते हैं, ऐसे कलर दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ स्वाद आता है ध्यान में, तो समझ जाए कि वो प्रीति की अवस्था है, क्योंकि आप उस विषय के साथ बन रहे और आपका जो 5 न्यूरॉन जो है वो शांत हो। देखना है कि जो चीजें हमें परेशान कर रही है, उसको हम जानकर बाजू में रख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसमें मुझे ध्यान में कार्य करना है, और ध्यान के बाहर भी इसके ऊपर मुझे कार्य करना है, ताकि वो बार बार मेरे ध्यान में न आए। दूसरा हमें ये भी देखना है कि ध्यान में जो अनुभव होना है, उसको भी अनुभव के साथ मुझे आगे बढ़ना है। मतलब इधर अगर हम देखते हैं कि इसको इधर लॉजिक इस्तेमाल करना है कि आपका जो आ, 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 5 न्यूरॉन आ रहे हैं, वो आपका कार्य नहीं है, वो परिणाम है, उसको आप रोक नहीं सकते, ना कर सकते हैं। जैसे कि आपको खाने की इच्छा हो गई सपोज, या किसी को गाली, किसी से बात करने की इच्छा हो गई, या किसी को आपको डांटने की इच्छा हो गई, या कुछ भी आपके मन में आया, क्या अभी आप कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो ध्यान कर रहे हैं, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, आप तो खाना बना रहे हैं, तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, भले आपके मन में कुछ भी आया हो, तो वो संभव नहीं है। वहां पे हमें तर्क करना चाहिए, वहां पे लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या पॉसिबल है क्या? मेरा मेरा भले मेरा मन ऐसा, अभी मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है, उस विचार के आने से ही हम भयभीत हो जाते हैं, और उसी के मन के साथ हम भय जाते हैं। यही हमारा रोज का जीवन है, और इसलिए हम ना दुखों को समझ पा रहे हैं, ना हमारे दुख से हम बाहर आ पा रहे हैं। और बुद्ध ने इसी सूक्ष्म ज्ञान को हमें समझाया है कि भाई तुम्हें कर सकते हो। यही काम डॉक्टर करते हैं, दवाई से फिर भी हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है। क्यों? इतने भीतर जाके हमारा डॉक्टर भी हमारे मन के भीतर जाके देख नहीं सकता। ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं जो आपके भीतर जाके आपकी उस मनोअवस्था को देखे और बदले। मार्गदर्शन कर सकता है, मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, बुद्ध ने भी हमें मार्गदर्शन दिया है, लेकिन वो आपके मन के भीतर जाके आपके मन को ना देख सकते हैं। बुद्ध होते तो शायद देख सकते, लेकिन आप खुद देख सकते हैं। बुद्ध ने ये दिखाया है, और ध्यान हमें दिखाता है कि आप भीतर देखिए तो आपको दिखाई देगा कि जिसका लॉजिक से हमें वहां पे कार्य करना है, और किस भावना के साथ हमें आगे, क्योंकि उस समय जो आपको अनुभव आ रहा है वो सत्य का अनुभव आ रहा है। क्योंकि जो विषय जो है वो सत्य की तरफ ले जाने वाले हैं। श्वास क्या है? आपके उसमें आसक्ति नहीं है, इसलिए वो आसक्ति से ही ऊपर उठाएगा। मैत्री में कोई द्वेष नहीं है, तो आपका मैत्री जो है आपको सुख की अवस्था में ले जाएगा। उसमें मैं नहीं है, उसमें अहंकार नहीं है, उसमें अशुद्धता नहीं है, वो शुद्ध सब्जेक्ट है, आहार है।
जो स्वास्थ्य आहार होगा वो आपके शरीर में कभी भी हानिकारक नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने गलत समय में गलत आहार गलत प्रमाण में खाया, तो वो आहार वो आपको दुख देगा। तो ये जितने भी विषय जो बुद्ध ने बताए हैं जागरूक रहने के, तो सभी शुद्ध विषय है। और जैसे शुद्ध विषय के साथ में हम बनेंगे, तो हमारा जो अनुभव जो है वो धीरे धीरे शुद्धता की तरफ बढ़ेगा। तो वही हमारे ध्यान के प्रीति का सुख, प्रकृति ही हमारा धीरे धीरे सुख में परिवर्तित होता है। जिस सुख को हम बाहर ढूंढ रहे थे दूसरे किसी विषय में, या 6 इंद्रियों के या सांसारिक बातों में, तो वो सुख हमें भीतर से उससे कहीं गुना सुख और खुद ने निर्माण किया हुआ सुख। ये सुख किसी पे आधारित नहीं है, जैसा कि बाहर का खाने का सुख या देखने का सुख या जो भी आपका रिलेशन का सुख, वो किसी व्यक्ति पे आधारित है। वो व्यक्ति होगा तभी आपको सुख मिलेगा, वो वस्तु होगी तभी आपको सुख मिलेगा। हमेशा डिपेंड, मतलब हमेशा हम गुलाम रहना ही पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण में मैंने बताया था कि वो जो प्राणी पक्षी जो है वो उसके स्वाद के आसक्ति की वजह से वो गुलाम बन गया। पहले अच्छी तरह से जीता था और अभी जी रहा है, लेकिन गुलामी के साथ जी रहा है। तो हमारा भी सुख और दुख ऐसे है। बाहर का हमारा सुख जो है गुलामी का है, लेकिन यहाँ पे जो सुख आया है ये किसी की गुलामी नहीं है, क्योंकि ये आपने भीतर से, आपके मन से, और आपके मन के भीतर जो सुख का खजाना है या अनुभव है, इसको आप स्वाद ले रहे हैं। और ये स्वाद ही हमें धीरे धीरे अपने मन को एकाग्रता और सत्य के द्वार की तरफ हमें लेके जाता है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। निर्वाण बहुत समीप है। निर्वाण कोई ऐसी जगह नहीं है या ऐसा समय नहीं है कि जहाँ हमें दूसरे समय में या दूसरी जगह में हमें प्राप्त हो। वो यही समय है, वर्तमान में ही है, इसी क्षण में है, हमारे भीतर है। लेकिन हम इसलिए नहीं हम उसको पूरी तरह से देख पा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूरन आवरण का, उसमें बहुत सारे क्लाउड्स है। तो उस क्लाउड को अगर हम तर्क से समझे, बुद्धि से समझे, और अपने जो ध्यान के अनुभव को अगर हम भावना से अगर उसको अनुभव करें, उसके साथ में बने रहे, उसके साथ अनुभव करें, तो निश्चित ही है कि हमारा ध्यान जो है एक बहुत ऊंचाई पे हम ध्यान को लेके जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी आपको थोड़ा टेक्स्ट भेज के भी दूंगा, और उसको भी आप पढ़ सकते हैं कि 5 ध्यान अंग क्या है। लेकिन मैंने सिर्फ संक्षिप्त में बताया है। और ये प्रथम ध्यान में ये 5 ध्यान अंग जो है उपस्थित होते हैं, उसी को ही प्रथम ध्यान की अवस्था कहते हैं। दूसरे ध्यान की अवस्था क्या है उसको हम धीरे धीरे आने वाले सत्र में उसको हम देखेंगे। लेकिन ये पहले ध्यान में जाने का ही अर्थ है कि हमारे 5 न्यूरॉन को हमें शांत करना है। शांत होना ही हम अपने दूसरे अर्पण समाधि के पहली अवस्था में आना है, जिसे हम प्रथम ध्यान कहते हैं। तो आज हम करुणा भावना करने वाले हैं। करुणा भावना का जो अर्थ है वो है दुखों के प्रति ग्रहणशील होना और दुखों से मुक्ति की साधना करुणा भावना है। मैत्री में हमें सभी के लिए मंगल की भावना करते हैं और सभी सुखी हो, इस भाव के साथ हम मैत्री करते हैं। जबकि करुणा में दुखों को ग्रहणशील होना, कि दुख को समझना कि दुख है। हम ऐसे ही किसी को करुणा नहीं कर सकते। दुख का एहसास होता है, और जैसे कि मुझे दुख का एहसास होता है और मैं उसी दुख के एहसास से देखता हूँ, अगर मैं मनुष्य हूँ, मुझे दुख हो रहा है, तो सभी इसी दुख की अवस्था में है। और हम जब सभी के लिए दुख की मुक्ति की भावना करते हैं, तो हमारी शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। और हमारा जो अहंकार जो है, जिसे हम मैं मेरी आसक्ति, जैसा कहते हैं ना कि जब मैंने औरों का दुख देखा तो मेरा दुख छोटा लगा। क्यों ऐसा हमें लगता है? क्योंकि वो करुणा है। क्योंकि हम हमारी करुणा से हम जब लोगों को देखते हैं, तो हमारा जो स्व जो है, अहंकार है, उससे हम उस स्व को रूपांतरित कर देते हैं करुणा भावना से। हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। बुद्ध की खुद की महाकरुणा का उदाहरण है।
एक उदाहरण, एक कहानी है, लेकिन इस कहानी को मैं कल बताऊंगा। और जो भी महापुरुष हमें विश्व में दिखाई देते हैं, बाबा साहब जैसे, या जो महान संत है, या जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित किया है सत्य को और मानव समाज के लिए, तो उनका आप चरित्र पढ़ोगे तो आपको यही गुण दिखाई देगा कि लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। तो ये जो गुण है, तो हम भी मनुष्य हैं, तो हमारा क्या हम सुखी होना नहीं चाहते हैं? क्या हम लोगों के हित के लिए कार्य नहीं करना चाहते? क्या हम अच्छा इंसान नहीं होना चाहते? अगर नहीं होना चाहते तो हमें करुणा करने की जरूरत नहीं है, और मन करने ही नहीं देता है। जब हम अपने दुख में ही रहना चाहते हैं और लेकिन हमें लगता है कि मुझे दुख से बाहर होना है, तो निश्चित ही है करुणा हमें उस दुख से बाहर होने के लिए में मदद करती है, और इससे हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। हमारा द्वेष रूपांतरित होता है, हमारी आसक्ति हम छोड़ने के लिए हमारा मन सहजता से तैयार होता है। जैसे कि सांसारिक आसक्ति को हम पकड़े हुए हैं, लेकिन उसी आसक्ति को जब हम करुणा से देखते हैं, या करुणा से हम लोगों से प्यार करते हैं, तो हम संसार में भी रहते हैं और हम करुणा में भी रहते हैं। लेकिन संसार छोड़ने का भय जो है वो हमें काफी सताता है जब हम आसक्ति को छोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसी आसक्ति को जब आप रूपांतरित कर देते हैं, तो आपके रिश्ते, आपका रहना वहीं पे होता है। हाँ, लेकिन उसमें सिर्फ इतना बदलाव होता है कि जिस चीज को आप आसक्ति से देख रहे थे, जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को अभी आप करुणा से देख रहे हैं। आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, कि आपका जो भी अस्तित्व हो सकता है, जो आसक्ति से हम देख रहे हैं, तो वही हमारे दुख का कारण है। जब उसी अस्तित्व को आप करुणा से आप मदद कर रहे हैं, उसके दुखों को मुक्त होने के लिए जब हम किसी के साथ बने रह रहे हैं, तो हमारा जो संसार जो है और सुखी हो सकता है, और इसी नरक पूर्ण जो दुख जो है, हम उस नरक को ही हम स्वर्ग कर सकते हैं। और इसलिए ही बुद्ध ने कहा कि स्वर्ग बाहर नहीं है। तो हमारे अच्छे कर्म या करुणा का भाव ही हम ऐसे विश्व को या ऐसे परिवार को हम बना सकते हैं कि हमें किसी के दया पे या किसी के मन्नत पे या किसी पे विश्वास रख के हम ये नहीं कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करके नहीं कह सकते कि ये सब समाज अच्छा हो जाए, मैं अच्छा हो जाऊं। हाँ? लेकिन आजकल लोग ऐसे ही आराधना करके जो जहाँ पे करना है, जो दुख है, हाँ, दुखी लोगों को मदद करते हुए संसार को हमें बचाना है, उधर हमारा ख्याल बहुत कम जाता है, क्योंकि हम तर्क ही नहीं करते। तर्क की जो प्रवृत्ति जो है, हम देखते नहीं है कि चढ़ावा उधर चढ़ा है कि किसी भिखारी को या किसी गरीब को खाना खिलाए या उसको मदद करे। हाँ? तो ये तर्क हमने इतना नष्ट कर दिया है, और हमारी भावना भी उसके साथ में नहीं होने की वजह से हम अपनी करुणा को उतना विकसित नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान हमें उस करुणा भावना को विकसित करने के लिए मदद करेगा। तो इससे हमारा द्वेष चरित्र रूपांतरित होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे लाभ होते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारी डायबिटीज है, हमारा आर्थराइटिस है, क्योंकि सभी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो इससे ही अहंकार और आसक्ति और घृणा के भावना के वजह से हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है वो अधिक प्रमाण में या कम प्रमाण में जब रिलीज होते हैं, तो आपके ऑर्गन पे अटैक करते हैं, वो शत्रु बन जाता है, हमारा शरीर शत्रु बन जाता है। और उसी से हमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। जैसे आप देखो, गुस्सा आता है तो आपका हार्ट के धड़कन बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, और आपको माइग्रेन भी हो सकता है, या ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, और पता नहीं चलता है। और ऐसे हो रहा है। तो आज का साइंस इस बात से प्रमाणित कर चुका है कि जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हमें हो चुकी है या होने वाली है, वो पूरी तरह से हमारी मन की जो मनोअवस्था है, जिस भावनाओं को हम परिवर्तित नहीं करते, विशेषतः लोभ और द्वेष या आसक्ति, तो हमें बहुत सारे शारीरिक समस्या से हमें झेलना पड़ रहा है। तो अगर उसको हमें हम कम करते हैं, द्वेष का रूपांतरण करते हैं, करुणा भावना करते हैं,
तो निश्चित ही है हमारे जो शारीरिक और मन में भी जो चिंता है, भय है या स्ट्रेस है, उस पे भी हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो चलो ठीक है, बातें मैंने जो बताई है उससे शायद आपको जो जानकारी इस ध्यान के लिए आपका पर्याप्त है वो हमें मिली है। और अभी हम ध्यान के सराव की तरफ आपकी बैठक ले लीजिए। थोड़ी एक्सरसाइज जो बताई है उसको बिल्कुल आप 2 मिनट लगता है। या आलस में है वो एक प्रकार का दुखी है, और आप आपके दुख से मुक्त करने के लिए, दुख का मुक्त होना ही सुख होना है। सुख कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कहीं और से आनी है। जब आपको पैर में कांटा लगता है और उसका दर्द होता है, तो दर्द ही सुख बन जाता है जब आप उस कांटे को निकालते हैं। जब तक कांटा निकलेगा नहीं, आप सुख सुख करोगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। जैसा हम उस कांटे को निकालते हैं तो हमें राहत मिलती है, वही सुख है। तो हमारा दुख मुक्ति का मार्ग है या दुख मुक्ति की भावना है, जिसे हम करुणा कहते हैं, अब उसका अनुभव ही एक आंतरिक सुख का अनुभव हमें होगा। आप आपके बैठक को ले लिए हैं, आपके दोनों हाथ, आपके दोनों पैर, आपकी गर्दन, जो हमारे बाह्य अवयव है उसके प्रति सजग बने। धीरे धीरे आंखें बंद करें। पूरे शरीर का अवलोकन करें। Just take your proper posture. We are doing the start meditation, compassion, Karuna Brahmanya. Meditation on compassion. Just prepare yourself with your body, your posture, and your initial thoughts. धीरे धीरे अपने आप को तैयार करें कि आपका शरीर तनाव मुक्त है, आपकी बैठक सुखद है, और जो भी विचार आपके भीतर मन में आ रहे हैं उसे आप स्वीकार कर रहे हैं। कमिटमेंट करें अपने उद्देश्य के प्रति। योर इंटेंशन keep in your mind to develop compassion consciousness. हमारे करुणा का जो चित्त है, लोगों के कल्याण का, मैं और सब प्राणी मात्र दुखों से मुक्त हो, इस बोधि चित्त को हमें निर्माण करना है। यही ध्यान का लक्ष्य है। हमारे द्वेष के विषय को हमें करना है। जिसका माइक शुरू है फिर थोड़ा अपने माइक को बंद कर दें। माइक माइक थैंक यू। धीरे धीरे ध्यान के पहली प्रगति में हमें प्रयास करना है। करुणा भावना की पहली प्रगति, फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपैशन मेडिटेशन। जस्ट विजुअलाइज योर सफरिंग person
those we have seen somewhere, or your close friend. इस पहले चरण में जो आपका मित्र दुखी है या किसी दुखी व्यक्ति को स्मरण करें, जिसके दुख को आपने पास से देखा है। वो आपका मित्र हो सकता है क्योंकि आप उसको जानते हैं, उसके दुख को जानते हैं। उसको पहचानिए कि उसका दुख आप देख रहे हैं और उस दुख को आप अनुभव कर रहे हैं और आप करुणा भावना कर रहे हैं वो दुखों से मुक्त हो। और आप ये भी देख रहे हैं कि उसका दुख किसी कारण की वजह से है। तो उसका दुख, उसके कारण को समझ के वो मुक्त हो। तो दुख का कारण कहीं न कहीं उसकी अज्ञानता, उसकी नासमझी ही है कि कोई भी दुख किसी का बिना कारण से नहीं होता है। उस कारण के श्रृंखला में मुख्य कारण नासमझी, जिसे हम अज्ञान और तृष्णा, आसक्ति कहते हैं। तो वो दुखों से मुक्त हो, उसके कारण को समझकर ऐसे भावना करें, just you compassion towards that suffering friend. You may be free from suffering with its causes. Whatever suffering he have, it is with causes. You are visualizing compassion towards him or her. You may be free from suffering with its causes. उसका दुख मुक्त हो, उसके कारणों के साथ दुखों से मुक्त हो, उसके कारणों के साथ दुखों से मुक्त हो, उसके कारण उसका दुख आप महसूस कर रहे हैं। वो दुखी शरीर से हो सकता है, मन से हो सकता है। बुद्ध ने जो दुख बताया है वो शारीरिक दुख है, मानसिक है और सांसारिक है। असमाधान का दुख हर एक मनुष्य का दुख है। उन सभी दुखों से मुक्त हो, मुक्त हो। आपकी भावना उसके तक पहुंच रही है। अनुभव करें, तर्क करें, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तर्क करें कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसमें वो शक्ति है, उससे हम अपनी भावनाओं को एक्सपैंड कर सकते, विस्तारित कर सकते और उसका अनुभव करें।
कोई कल्पना नहीं है। जो वास्तविक है, आप अनुभव कर रहे हैं। आपके चित्त का तो दुखों से मुक्त हो रहा है। ध्यान के दूसरे चरण में हमें प्रयास करना है। Just enter in second stage of meditation to visualize yourself. Give compassion to yourself. You have also suffering within your body, within your consciousness. Just compassion towards yourself. Connect with yourself. अपने आप के लिए करुणा करें। आप भी दुखी हो, दुख को पहचानिए कि आपके भीतर दुख क्या है। शारीरिक हो, मानसिक हो, और सबसे बड़ा दुख जो बुद्धत्व का अभाव है। या स्व की आसक्ति, दुख के शरीर से, मन से या तत्व से, उसका कारण है कि ये दुख मैंने ही मेरे तृष्णा से, अज्ञान से बनाया है। जो मैंने बनाया है और जो अनित्य है, तो मैं निश्चित ही मुक्त हो सकता हूँ। विश्वास करें, तर्क करें। अगर ये है तो उसका ये परिणाम है, अगर ये नहीं है तो इसका भी ये परिणाम। दुख है तो कारण है तृष्णा, गलत सोच, अज्ञान, और इससे मुक्त होना ही दुखों से मुक्त होना है। भावना करें तर्क और अनुभव से, मैं दुखों से मुक्त हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ मेरा दुख का कारण मैंने बनाया हुआ जाल है। उसी जाल का परिणाम हमारा 5 निवरण है, जो 6 इंद्रियों से हमारे मन में आते हैं। द्वेष भी उसी से आता है। जब हमें हमारी इंद्रिय संतुष्ट नहीं होते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, उसी से ही द्वेष निर्माण होता है। और उस द्वेष को आप करुणा में परिवर्तित कर रहे हैं। आप दुखों से मुक्त हो, मैं दुखों से मुक्त हूँ। I may be free from suffering with its causes. Just wish, just compassion. Look within your heart. There is capacity to understand, to experience. तो आपके चित्त की अवस्था है
जो आप अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे आपकी करुणा का जो अनुभव आपको हो रहा है, दुख के कारणों के साथ आप समझ रहे हैं अपने मित्र का और अपने आप का। आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों समझ रहा है, अनुभव कर रहा है। दुख है, जन्म दुख है। माँ के गर्भ में से जब हम जन्म लेते हैं तो दोनों को दुख होता है, माँ को और आने वाले बालक। बीमारी दुख है, जब हम बीमार होते हैं। हम बूढ़े होते हैं, वो भी दुख है। हम मरने वाले हैं, मृत्यु भी दुख है। जो हमें पसंद नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति का योग भी दुख है। और जो हमें पसंद है, उसका वियोग भी दुख है। हमारी इच्छा से विरुद्ध होना, वो भी दुख है। पूरा हमारा शरीर और मन से हम पंच स्कंद कहते हैं, वो सभी दुख है। तो दुख इसलिए है क्योंकि उसकी हमारी आसक्ति है, ना समझी। और उससे हम मुक्त होते हैं तो इन सभी दुखों से भी हम मुक्त होते हैं। आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। दुखों से मुक्त होना, यही करुणा है। धीरे धीरे करुणा भाव का विस्तार करें। त्रस्त व्यक्ति जो आसपास में है, उसे याद करें। वो भी दुखों से ग्रस्त है, शारीरिक, मानसिक, भावनिक। जो शत्रु व्यक्ति है, उसे भी याद करें। भले वो हमारा शत्रु है, लेकिन वो भी मनुष्य है। वो भी इन सभी दुखों से ग्रस्त है। उसका दुख और हमारा दुख अलग नहीं है। उसके प्रति जो द्वेष है, वो करुणा में परिवर्तित करें। क्योंकि द्वेष हम साथ में ले जाएंगे, तब भी हम दुखी ही होंगे। तो मृत्यु के पहले ही हम क्यों नहीं द्वेष को मैत्री में, करुणा में बदले। बाद में हम मिलने वाले नहीं है। अभी है मैत्री और करुणा करें, द्वेष को परिवर्तित करें। धीरे धीरे करुणा को और विस्तारित करें। जो करुणा का चित्त आप अनुभव कर रहे हैं, अपने घर के सभी लोगों को याद करें। Just visualize to third person and your enemy. They are also human beings. They have suffering. Just expand your compassion towards him. They may be
free from suffering, difficulties, problems. Again, expand your compassion towards your family member. They are also human beings. What we have suffering, same suffering they have. Suffering is birth, suffering is disease, suffering is aging, suffering is death. The nature of each and every human being. Towards धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे चित्त की जो करुणा की धारा है वो बढ़ते रहिए, आगे बढ़े। पूरे भारत देश में रहने वाले लोग, भले वो अलग अलग प्रांत में, अलग अलग समाज में है, फिर भी वो मनुष्य है। उनका भी दुख वही है जो हमारा है, और उसका कारण भी वही है जो हम समझे हैं, और वो भी उनको समझना ही है, क्योंकि उसके अलावा वो दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। तर्क करे और अनुभव करे, क्योंकि आपका द्वेष परिवर्तित हो रहा है। आपकी द्वेष की शक्ति, आपका अहंकार, मैं मेरे का, और रूपांतरित हो रहा है। ध्यान की अंतिम प्रगति में हमारी करुणा भावनाओं को हमें विश्वव्यापी करने, expand your compassion toward universal. It's the last stage of this meditation practice. See everyone, all human beings on this planet, they have same body, same nature of suffering. It is true. And based on that truth, you are expand your compassion towards all beings, all creatures. They have suffering because of causes, ignorance, attachment, and it is impermanence. They could be free from suffering. You're expanding your compassion mind towards them, and they may be free from all kind of the suffering. धीरे धीरे आपके करुणा भावना का सभी के लिए विस्तार करें। विश्व में रहने वाले सभी जीव, मनुष्य, प्राणी इसी दुखों में पैदा हो रहे हैं, जी रहे हैं, और इसी दुखों से वो मुक्त होना चाहते हैं। और आप जान रहे हैं कि दुख का मुक्त होना उसके कारणों के साथ नष्ट होने से संभव है। आप तर्क से जान रहे हैं, आप स्पष्ट जागृति से जान रहे हैं, आप उनके प्रति भाव कर रहे हैं कि वो दुखों से मुक्त हो। जो दिखने वाले या न दिखने वाले, जो सूक्ष्म है या विशाल है, जो पास में है या दूर है,
जो जन्म ले चुके हैं या जन्म लेने वाले, जलचर है, स्थलचर है या उभयचर है, इस पृथ्वी पे है या अन्य किसी ग्रह पर, पूरे ब्रह्मांड में आपकी मैत्री और रूपांतरण करुणा में हो रहा है। आपका हृदय बोधिचित्त हो रहा है करुणा से पूर्ण। सभी के दुखों की मुक्ति की कामना, मुक्ति की साधना कर रहे हैं। सभी का चित्त, सभी का दुख आपका दुख है, क्योंकि आप करुणा से उन्हें देख रहे हैं। वे सभी दुखों से मुक्त हो, कारणों के साथ मुक्त हो। यही सत्य है और यही करुणा भाव। आपकी कॉन्शियसनेस, आपका चित्त और ब्रह्मांड में सभी जीवों का चित्त एक है, क्योंकि हर एक की संवेदना भावना एक है, दुखों से मुक्त होना है। एक चित्त जो महाकारुणिक है, बोधिचित्त। आपका सांस से भीतर आ रहा है सभी का दुख आपके भीतर, और सांस बाहर जा रहा है और सभी के दुखों की कामना आप कर रहे हैं कि वो मुक्त हो। सांस को जानते जानते आपकी जो करुणा है सभी के साथ एक रूप हो रही है। आपका अहंकार, आपका द्वेष सभी रूपांतरित हो रहा है। हम एक है, हमारा चित्त एक है, हमारी दुख की भावना एक है। भले हम शरीर से अलग अलग है, विचारों से अलग अलग है, लेकिन चित्त से हम एक है। यही बोधिचित्त है, जो चित्त हमें आसक्ति से मुक्त करता है और संसार में करुणा से व्यवहार करना सिखाता है। हमें संसार से भागना नहीं है, न उसमें
सांस को देखते हुए जो सांस अंदर आ रही है और सभी का दुख हम जान रहे हैं। श्वास बाहर जा रही है और सभी के दुख के मुक्त होने की हम भावना करते हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें और ध्यान को समाप्त करें और असेसमेंट करें, परीक्षण करें कि आपका ध्यान कितना अच्छा रहा है और कितना अच्छा नहीं रहा है।